अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात। मेरा नाम सैयद कमर अब्बास है। मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात, इस लेक्चर में हम बीज की साख्त की मज़ीद तफ़सील जानेंगे। तो आइए चलते हैं ग्लास बोर्ड की जानिब। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात। आज इस लेक्चर में हम बीज की साख्त को जारी रखेंगे। बीज की साख्त के हम 3 हिस्से पढ़ चुके थे। गुज़िश्ता लेक्चर में हमने पढ़ा था कि बीज जो होता है, उस बीज का जो सबसे बैरूनी हिस्सा होता है, जो बीज की तह होती है, जिसने पूरे बीज को घेरा है, वो सीड कोट कहलाता है, जो कि ओव्यूल के गिलाफ यानी इंटेग्यूमेंट से बनता है जब ओव्यूल बीज में तब्दील हो जाता है। फिर उस सीड कोट का एक निशान था, जहाँ से जो बीज था वो ओवरी की दीवार के साथ जुड़ता था, उसको हाइलम कहा था हमने। और उस हाइलम की एक तरफ एक छोटा सा सुराख था, जहाँ से बीज पानी जज़ब करता था, या फर्टिलाइजेशन से पहले जहाँ से पोलन ट्यूब ओव्यूल के अंदर दाखिल हुई थी, उसको माइक्रोपाइल कहा था। अब हम सीड कोट की तफसील जानने के बाद हम एम्ब्रियो और एंडोस्पर्म की तफसील जानते हैं और एम्ब्रियो की साख्त के बारे में जानते हैं, और ये जानते हैं कि एम्ब्रियो का काम क्या है बीज के अंदर। और फिर हम एंडोस्पर्म के बारे में भी जानते हैं कि एंडोस्पर्म बीज के अंदर क्या किरदार अदा कर रहा होता है। तो एम्ब्रियो दरअसल ये बीज के अंदर मौजूद एक नाबालिग पौधा है। एम्ब्रियो एक नाबालिग पौधा ही है, मगर एम्ब्रियो बीज के अंदर मौजूद होता है और ये एक नाबालिग पौधे के तौर पर अमल करता है। एम्ब्रियो के मुख्तलिफ हिस्सों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। पहले हम ये लिख लें कि एम्ब्रियो ये बीज के अंदर मौजूद नाबालिग पौधा है। इस बीज के अंदर मौजूद एम्ब्रियो के मुख्तलिफ हिस्से हैं, तो हम उनको जानने की कोशिश करते हैं। तो ये एक एम्ब्रियो है जो मैं आपके सामने बनाने लगा हूँ, जो बीज की बुनियाद पर मौजूद होता है। ये मैं एम्ब्रियो की डायग्राम बना रहा हूँ। आपके सामने एम्ब्रियो की डायग्राम बनाई है। हम एम्ब्रियो के मुख्तलिफ हिस्सों के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। एम्ब्रियो का जो नीचे वाला हिस्सा है, इसे रेडिकल कहते हैं। जबकि रेडिकल के ऊपर जो एम्ब्रियो का हिस्सा है, गुलाबी रंग का ऊपर वाला जो हिस्सा है एम्ब्रियो का, इसे प्लोम्यूल कहते हैं। प्लोम्यूल। प्लोम्यूल की अतराफ से आपको सब्ज रंग के बाजुओं की तरह की साख्तें निकलती नजर आ रही हैं। इन्हें कोटिलिडन्स कहते हैं। यहाँ पर फिलहाल आपको दो कोटिलिडन्स नजर आ रहे हैं, एक दाईं तरफ एक बाईं तरफ। लेकिन लाजमी नहीं है कि हमेशा कोटिलिडन्स की तादाद दो हो। एक कोटिलिडन भी हो सकता है। कुछ बीज ऐसे हैं कि जिनमें सिर्फ एक कोटिलिडन होता है, जिनके एम्ब्रियो का। तो ये एम्ब्रियो का जो नीचे वाला हिस्सा है, ये रेडिकल, जो कि नीले रंग का मैंने जाहिर किया है, और एम्ब्रियो का जो ऊपर वाला हिस्सा है, गुलाबी रंग का मैंने जाहिर किया, वो प्लोम्यूल है। रेडिकल, जो कि एम्ब्रियो का नीचे वाला हिस्सा है, इससे जड़ बनती है। रेडिकल ये जड़ में तब्दील हो जाता है, इससे जड़ बनती है।
जबकि जो प्लोम्यूल है, प्लोम्यूल चूंकि ऊपर वाला हिस्सा है एम्ब्रियो का, तो ये शूट में नमू पा जाता है। इससे आप कह लीजिए कि तना बनता है, जो कि पौधे का ऊपर वाला हिस्सा है। अब इस प्लोम्यूल की अतराफ से जो सब्ज रंग के आपको हिस्से निकलते नजर आ रहे हैं, इन्हें कोटिलीडन कहते हैं। ये कोटिलीडन्स हैं, कोटिलीडन। अब जो प्लोम्यूल है, इसके मजीद दो हिस्से हैं। प्लोम्यूल का वो वाला हिस्सा जो कोटिलीडन से ऊपर मौजूद है, उसको एपिकोटाइल कहते हैं। जबकि प्लोम्यूल का वो वाला हिस्सा जो कोटिलीडन से नीचे मौजूद है, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये गुलाबी सा हिस्सा, ये पूरा का पूरा प्लोम्यूल है। अब प्लोम्यूल के मजीद दो हिस्से हैं, एक हिस्सा कोटिलीडन से ऊपर वाक़या है और दूसरा हिस्सा प्लोम्यूल का कोटिलीडन से नीचे वाक़या है। तो ये जो ऊपर वाला हिस्सा है प्लोम्यूल का, जो कि कोटिलीडन के जुड़ने के मकाम से ऊपर मौजूद है, इसको एपिकोटाइल कहेंगे। एपिकोटाइल। जबकि जो कोटिलीडन्स के जुड़ने के मकाम से नीचे वाला हिस्सा जो प्लोम्यूल का है, इसको हाइपोकोटाइल कहते हैं। हाइपोकोटाइल। तो एपिकोटाइल ये कोटिलीडन्स के जुड़ने के मकाम से जो ऊपर वाला हिस्सा है तने का, उसे एपिकोटाइल कहेंगे। और तने या प्लोम्यूल, प्लोम्यूल ने तना ही तो बनना है, शूट ही तो बनना है, तो इसलिए जो तने या प्लोम्यूल का एपिकोटाइल के जुड़ने के मकाम से जो नीचे वाला हिस्सा है, उसे हाइपोकोटाइल कहेंगे। तो ये हमने पूरी की पूरी साख्त पढ़ी एम्ब्रियो की, जो कि बीज के अंदर मौजूद नाबालिग पौधा है। इसी एम्ब्रियो से पौधा बनता है। इसी एम्ब्रियो के नीचे वाले हिस्से से जड़ बनती है, ऊपर वाले हिस्से से तना बनता है, और फिर तने से शाखें और पत्ते और फूल निकलते हैं। तो ये हमने एम्ब्रियो की मुकम्मल साख्त पढ़ी। अब इसी एम्ब्रियो से बीज के अंदर एक नन्हा सा पौधा बनेगा। तो वो जो नन्हा सा पौधा बनता है एम्ब्रियो से, उसको सीडलिंग कहते हैं। तो सीडलिंग क्या है, इसकी हम तारीफ कर लेते हैं। सीडलिंग ये एम्ब्रियो से बनने वाला नन्हा पौधा है, इसको सीडलिंग कहेंगे। और ये कब बनता है? एम्ब्रियो से नन्हा सा पौधा, और फिर वो नन्हा सा पौधा बड़ा होकर बालिग पौधे की शक्ल इख्तियार कर लेता है, जिसका साइज भी बहुत बड़ा होता है। आखिर एम्ब्रियो से सीडलिंग कब बनेगा? एम्ब्रियो को नन्हा मुन्ना पौधा बनाने के लिए, छोटा सा पौधा बनाने के लिए खुराक की जरूरत होती है। जब एम्ब्रियो को खुराक मिलती है, एम्ब्रियो के सेल्स को, उस खुराक की वजह से एम्ब्रियो के सेल्स में एनर्जी पैदा होती है, और वो एनर्जी एम्ब्रियो को नन्हे मुन्ने पौधे में तब्दील कर देती है। तो एम्ब्रियो को पौधे में तब्दील होने के लिए, सीडलिंग में तब्दील होने के लिए, छोटा सा पौधा बनाने के लिए जो खुराक चाहिए, वो कहाँ से मिलती है एम्ब्रियो को? जी हाँ, वो खुराक एम्ब्रियो को एम्ब्रियो के इर्द गिर्द मौजूद इतने बड़े टिश्यू, जिसको हमने गुज़िश्ता लेक्चर में एंडोस्पर्म टिश्यू कहा था, उससे मिलती है। तो एंडोस्पर्म टिश्यू क्या है? ये ऐसा टिश्यू है जिसमें खुराक ज़ख़ीरा होती है। भाई किसके लिए खुराक ज़ख़ीरा होती है? इस एंडोस्पर्म टिश्यू में, जो कि सीड का बहुत बड़ा हिस्सा है, जो कि बीज का बहुत बड़ा हिस्सा है, इस एंडोस्पर्म टिश्यू में एम्ब्रियो के लिए खुराक ज़ख़ीरा होती है, जो कि नाबालिग पौधा है। एम्ब्रियो ये खुराक जज़ब करता रहता है और छोटे मोटे पौधे में तब्दील हो जाता है।
और जब छोटा सा पौधा बनता है उसके पत्ते निकलते हैं, पत्ते फोटोसिंथेसिस करते हैं और फोटोसिंथेसिस के जरिए खुराक बनना शुरू हो जाती है, तो वो पौधा फिर बड़ा बालिग पौधा बन जाता है। तो एंडोस्पर्म टिश्यू के बारे में हम लिख लेते हैं, एंडोस्पर्म टिश्यू। तो एंडोस्पर्म टिश्यू ये ऐसा हिस्सा है बीज का, ये बीज का ऐसा हिस्सा है जिसमें एम्ब्रियो के लिए खुराक, जखीरा होती है और इसके अंदर जो खुराक जखीरा होती है एम्ब्रियो से जज़ब करता रहता है और सीडलिंग या नन्हे मुन्ने पौधे में तब्दील हो जाता है। अब ये जो एंडोस्पर्म टिश्यू में खुराक जखीरा होती है, वो खुराक ऑयल की शक्ल में भी हो सकती है, स्टार्च की शक्ल में भी हो सकती है और प्रोटीन की शक्ल में भी हो सकती है। तो एंडोस्पर्म टिश्यू में ऑयल, स्टार्च या प्रोटीन भरी हुई होती है और ये एम्ब्रियो की खुराक है। तो ये हम लिख लेते हैं, इस टिश्यू में ऑयल, स्टार्च या प्रोटीन भरी होती है। चाहे एंडोस्पर्म टिश्यू में प्रोटीन हो या खुराक ऑयल की शक्ल में हो या खुराक स्टार्च की शक्ल में हो, वो मिलेगी एम्ब्रियो को ही और एम्ब्रियो उस खुराक को जज़ब करके नन्हे मुन्ने पौधे यानी सीडलिंग में तब्दील हो जाएगा। तो एंडोस्पर्म टिश्यू की खुराक एम्ब्रियो को पौधे में तब्दील करती है। अगर एंडोस्पर्म ना हो बीज के अंदर तो एम्ब्रियो को खुराक कैसे मिलेगी? और अगर एम्ब्रियो को खुराक ही नहीं मिलेगी तो वो कैसे नन्हे मुन्ने पौधे में तब्दील होगा, उससे कैसे पौधा बनेगा? तो एम्ब्रियो को खुराक का मिलना बहुत जरूरी है, तभी वो पौधे में तब्दील होने के काबिल होगा। अब ये जो एंडोस्पर्म में मुख्तलिफ शक्लों में खुराक ज़ख़ीरा हुई होती है, ये बात याद रखिएगा कि मुख्तलिफ बीजों में जो एंडोस्पर्म टिश्यू होता है उसमें मुख्तलिफ किस्म की खुराक ज़ख़ीरा होती है। कुछ बीजों के एंडोस्पर्म टिश्यू में सिर्फ प्रोटीन ज़ख़ीरा होती है, कुछ बीजों के एंडोस्पर्म टिश्यू में सिर्फ तेल या ऑयल ज़ख़ीरा होता है, जबकि कुछ बीजों के एंडोस्पर्म टिश्यू में सिर्फ स्टार्च ज़ख़ीरा होती है। तो मुख्तलिफ बीजों के एंडोस्पर्म टिश्यू में मुख्तलिफ किस्म का मवाद या खुराक ज़ख़ीरा होती है, ये हम लिख लेते हैं। मुख्तलिफ बीजों के एंडोस्पर्म टिश्यू में मुख्तलिफ तरह की खुराक ज़ख़ीरा होती है। और ये भी याद रखिएगा, कुछ बीजों में ऐसा होता है कि एंडोस्पर्म टिश्यू में मौजूद जो खुराक होती है वो कोटिलिडन्स में जज्ब हो जाती है और कोटिलिडन से फिर वो खुराक एम्ब्रियो यानी एम्ब्रियो के दो हिस्सों प्लोम्यूल और रेडिकल को मिलती है और फिर वो खुराक को हासिल करके तने और जड़ में तब्दील हो जाते हैं। तो ये हमने एम्ब्रियो और एंडोस्पर्म टिश्यू का फेल जाना कि वो एंडोस्पर्म टिश्यू कैसे एम्ब्रियो को पौधा बनाने में अपना किरदार अदा करता है और एम्ब्रियो के कौन से हिस्से से पौधे का कौन सा हिस्सा बनता है। मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात, आज हमने सीखा
के एम्ब्रियो के मुख्तलिफ हिस्से कौन कौन से हैं। हमने सीखा कि प्लोम्यूल क्या होता है, रेडिकल क्या होता है, एपिकोटाइल हाइपोकोटाइल क्या होते हैं और कोटिलिडन्स क्या होते हैं। और इसके साथ ही हमने एंडोस्पर्म टिश्यू का फेल भी तफसील से जाना। अल्लाह हाफिज़।